खर्राटे लेने वाली बीमारी या फिर स्लीप एपनिया पे। स्लीप एपनिया क्या होता है, इसमें जो अपना एयरवे होता है ना, जैसे सांस लेते हैं उस रास्ते में कुछ रुकावट आ जाती है, तो जो सांस लेते टाइम पे आवाज आती है ना, ब्लॉकेज हो जाता है उसके अंदर या फिर श्रंकन हो जाता है उसके अंदर, नली के अंदर, इस वजह से आवाज आने लगती है। सांस का जो जितनी ऑक्सीजन अपनी बॉडी में जानी चाहिए उतनी जा नहीं पाती है। कई बार इसमें ना 10 सेकंड या इससे कम या थोड़ा सा इससे ज्यादा एयर स्टॉप हो जाती है, ज्यादा बंद हो जाता है, रेस्पिरेशन बंद हो जाता है। इसके लॉन्ग टर्म में अगर अपने को स्लीप एपनिया होता है तो उसके भी साइड इफेक्ट होते हैं। ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है और बीपी बढ़ जाता है और थायराइड की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है अगर लॉन्ग टर्म तक रहती है। कई बार तो लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है ये चीजें। इसके 3 मोटे मोटे रीजन को डिस्कस करेंगे स्लीप एपनिया के। पहला है आपका मैंडिबल छोटा है, यानी नीचे वाला जबड़ा अगर छोटा है ना, तो अपन जब सोते हैं, पेशेंट जब सोता है तो क्या होता है, सोने के टाइम पे उसका टंग फॉल होता है। टंग फॉल होने से उसका एयरवे इंटरप्ट हो जाता है, तो सांस जा नहीं पाता या आ नहीं पाता है, तो नॉइस आने लगती है। पहला रीजन तो ये। दूसरा रीजन क्या होता है, आप फैट हो, आपकी गर्दन भी फैट और आपकी गर्दन छोटी भी है, तो नैरो नेक की वजह से भी ये होता है, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो पाइप है उस पाइप पे इसका प्रेशर होता है तो वो स्क्वीज हो जाती है। तीसरा रीजन इसका ये है कि आपको कोई और बीमारी है रेस्पिरेटरी ट्रैक की, जैसे कोई एडिनोइड्स वगैरह है, तो उसकी वजह से भी रेस्पिरेशन में हिंड्रेंस आता है, तो स्लीप एपनिया होता है। स्लीप एपनिया बार बार नींद भी खुलती है। स्लीप एपनिया का ट्रीटमेंट क्या है, इसके लिए कोई टैबलेट की नीड नहीं है। अब जैसे पहला आपने रीजन डिस्कस किया था, शॉर्ट मैंडिबल है, उसका ट्रीटमेंट डेंटिस्ट के पास है। कुछ ऐसे अप्लायंसेस होते हैं जिससे कि जबड़े को थोड़ा आगे किया जाता है, जैसे कि टंग फॉल हो, एयरवे है जो ऑब्स्ट्रक्ट ना हो, और आप फैट हो तो आपको अपना फैट रिड्यूस करना पड़ेगा। एडिनोइड्स वगैरह तो एडिनोइड्स का ट्रीटमेंट लेना।